राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस स्वेटर का हमने योग बना के तैयार किया था। अब इसमें हमने बाजू अलग करनी है और पूरा इसका हिसाब करना है, बैक में कितने रखने हैं, फ्रंट में कितने रखने हैं। और ये हमारा योग जो बना है ये 5 इंच का बना है और इसमें 30 ग्राम में से इतना सा ही ऊन बचा है। जैसे 30 ग्राम का गोला था इतना सा ऊन बचा है, इतना ऊन इसमें लग गया है। और ये हमारा पूरा 3 महीने के बच्चे से लेके पूरा 1 साल तक आराम से इसको पहन सकता है। इस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो फंदे बड़े हैं वो 217 है। तो इसको हमने कैसे करना है, देखिए मैंने ऐसे बना रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारा योग है, ये नेक है, ठीक है। ये बाजू है, ये बाजू है साइड की, ये बैक साइड है पीछे का हिस्सा, ये दोनों फ्रंट के हैं। तो 217 हमारे फंदे टोटल इसमें बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा और बढ़ा देंगे, यानी कि 217 प्लस 1 तो 218 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 218 फंदे। बीच में कहीं भी हम बैक में बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। जब हम इनको कहीं मतलब पीछे के हिस्से में हम एक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन रखेंगे कैसे, देखिए फ्रंट में दोनों तरफ, क्योंकि हमारी यहाँ पर बटन पट्टी 8-8 फंदों की है, इसलिए जब भी आप 8 की रखो, 6 की रखो, जितने की भी रखो तो उतना ही बटन पट्टी हम रखते हैं। यानी कि 8 है तो हम 8 एक्स्ट्रा इस तरीके से लेते हैं फंदे, यानी कि फ्रंट में दोनों में आधे आधे कर देते हैं, यानी कि 4 इधर और 4 इधर। तो एक ही पट्टी के रखे जाते हैं, दोनों पट्टियों के नहीं रखे जाते। तो हमने क्या किया है, पीछे तो हमने रख दिए 60, ठीक है। और 30-30 हो गए दोनों तरफ फ्रंट में, लेकिन बटन पट्टी के रखने इसलिए हम 4-4 फंदे दोनों, तो इधर हम 34, इधर भी हम 34 रखेंगे, ठीक है। 4 फंदे इधर बटन पट्टी के, 4 इधर, टोटल हो गए 8 की बटन पट्टी, क्योंकि बटन पट्टी एक के ऊपर एक आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों तरफ का हिसाब। बाकी हम दोनों बाजू में रखेंगे 45 इधर 45 इधर, यानी कि 45 45 60 34 30। तो ये 218 फंदे हमारे टोटल हो जाते हैं। इस तरीके से हम बनाना शुरू करेंगे। तो बाजू जो है हम पहले बनाएंगे और बाकी बीच जो है सारा इकट्ठा बनाएंगे, उससे आसान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट है, यहाँ से हम 34 फंदे, ठीक है, 34 फंदे लेने के बाद यहाँ से बाजू के 45 फंदे लेंगे और बाजू को ही पहले हम बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हमने अलग से इन फंदों को लॉक कर देना है। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम 34 फंदे हम बना लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे उल्टे उल्टे 34 फंदे बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं 2-2 फंदे गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 प्लस 17 34, मतलब 34 फंदे हमारे यहाँ पर आ गए हैं। इनको या तो आप इसी सिलाई में रख के आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो यहाँ से इनको अलग करके यहाँ से हम 45 फंदे लेके हम बाजू बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 34 फंदों को लॉक कर दिया है और यहाँ से हम 45 फंदे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी स्वेटर है ये, सिर्फ आपको नेक में थोड़ा योग बनाने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन ये बाकी बहुत ईजी है। इसे हम उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाने वाले, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे हम। इस तरीके से 45 फंदे में बना लेती हूँ और जैसे ये बाजू वैसे दूसरी बाजू बनेगी। तो ये देखिए हमने 45 फंदे हमने इस तरीके से बना लिए हैं बाजू के, और यहाँ पर हमने बाकी के फंदों को इस तरीके से छोड़ दिया। दूसरी सिलाई लेके यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो जैसे कि हम ये साल तक के बच्चे का बना रहे हैं तो इसमें आप बाजू जो है बड़ी बना लेंगे। तो ये पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी, ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो मैं कुछ बना लेती हूँ फिर बताती हूँ मैंने कितना बनाया और उसके बाद हम कितने पे हम फंदे घटाने वाले हैं। तो ये मेरी एक सिलाई यहाँ से होगी, ये दूसरी सिलाई है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने यहाँ से कितना लाइन बनाई है। देखिए यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ आई थी, उसके बाद मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये हमारी उल्टी उल्टी लाइनें आपको दिख रही होंगी। इसका मतलब 16 सिलाइयाँ मैंने बनाकर तैयार किया है। 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद में अब यहाँ से एक फंदा और एक फंदा यहाँ से घटाऊंगी और बिल्कुल इस तरीके से देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 2 फंदे एक साथ ऐसे ले लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है।
एक फंदा घट गया और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाकर लास्ट में एक फंदा हम घटाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं फंदे घटाने वाली नहीं हूँ, जब हम लास्ट में नीचे पहुँचेंगे तभी मैं फंदा घटाऊँगी, क्योंकि हम इसे 3 महीने से 1 साल जैसे मैंने बनाना है, तो थोड़ा सा बाजू हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, जिससे आप ये स्वेटर को डबलिंग भी कर सके। बच्चे के जैसे नीचे एक स्वेटर या इनर पहना लेते हैं, उसके ऊपर भी आसानी से ज़्यादा टाइट ना हो बच्चे को। इस तरीके से मैं इसे पूरी सिलाई को उल्टा बनाती हूँ। तो देखिए अभी लास्ट में 3 फंदे हैं, 2 का 1 किया और लास्ट का इस तरीके से सिंगल बुन लिया। ठीक है, तो एक फंदा यहाँ घटाया, एक फंदा यहाँ घटाया। अब ये हमारे 45 थे, अब 43 फंदे हमारे यहाँ पर रह गई हैं। अब यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी, क्योंकि हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बना रहे हैं। इस पर कोई डिज़ाइन नहीं डाला और बड़ा प्यारा सा लगता है, सिंपल सा स्वेटर ये। इस तरीके से अब हम फिर से इसी तरीके से 16 सिलाइयाँ, यानी कि इस 8 लाइनें हो जाएंगी। तो फिर मैं एक फंदा यहाँ से और एक फंदा, मतलब दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाऊँगी। तो देखिए हमने ये बाजू बना के तैयार किए। यहाँ से हमारी, यानी कि ये जो पत्ती थी, इससे हमने 1 2 3 4 5 6 इस जगह से हमने यहाँ से बनानी शुरू करी। ठीक है, ये देखिए ये हो गई हमारी यहाँ से पूरा 5.5 नहीं है, थोड़ा सा इतना सा बस फ़र्क है, यानी कि एक लाइन और आएगी हमारी। हम इसे 6.5 इंच तक हमने इसे बनाना है। और मैंने इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों के बाद में यहाँ पर एक फंदा घटाया, एक फंदा मैंने यहाँ घटाया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक फंदा यहाँ घटाया, एक यहाँ, यानी कि जो 8 लाइनों के बाद मैंने 9वीं लाइन पे फंदा घटाया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो लाइन है इस पर मैंने एक फंदा यहाँ घटाया और एक फंदा यहाँ घटाया। तो ये मेरी 39 फंदे टोटल बच गए हैं। 6 फंदे मेरे कम हो गए, 45 में से 45 थे ना, तो अब हमारे यहाँ पर 39 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पर एक घटा चुके हैं। इस तरीके से मैंने इसको बनाया। अब मैं उल्टी उल्टी 1 2 3 4 लाइनें बनाऊंगी, यानी कि 8 सिलाइयाँ बस बनाऊंगी और लास्ट में मैं इसके फंदे घटाऊंगी। तो पहला फंदा बिना बुना लिया। इस तरीके से मैं उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फंदा घटाया, उसके बाद में 4 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी जब ये 4 लाइनें बन के तैयार होंगी। ठीक है ना, तो 1 2 फंदा हमने जो भी घटाना हम लास्ट में घटाएंगे बस। ठीक है, ये 39 फंदे हमारे टोटल हैं, 39 फंदे। तो देखिए हमने बाजू इतनी बना ली है, 8 सिलाइयाँ हमने और बना ली, यानी कि यहाँ पर हमने फंदा घटाया था, उसके बाद हमने 1 2 3 4 लाइनें, यानी कि 8 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अब देखिए इसकी लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना 6 से सिर्फ एक ही कम है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर फंदे भी घटाने हैं बाजू को। बाजू के 36 फंदे हम रखेंगे, 36, और ये 39 फंदे में सिर्फ 3 फंदे और कम करने हैं। उसके बाद हम इतना और बना लेंगे, 6 सिलाइयों के करीब और बना लेंगे। तो 6.5 या 7 तक आप और बड़ा बनाना, 7 तक भी बाजू आप रख सकते हो, पर मैं यहाँ पर 6.5 बाजू रखूँगी। तो ये देखिए हमने इतना बना ली। यहाँ पर ये अलग से हमें पता भी चल जाता है, यहाँ पर हमने फंदा घटाया था, 3 फंदे जो इस लाइन में घटाए थे, और उसके बाद हमने 1 2 3 लाइनें बना ली है। अभी हम जो चौथी लाइन बनाएंगे, सीधी साइड ये हमारी, तो यहीं पर हम फंदों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहला फंदा लिया, 2 फंदे एक साथ बनाए, सॉरी आप इस तरीके से ले लीजिए, 2 फंदे एक साथ बनाकर फिर सिलाई में वापस कर दीजिए, फिर 2 फंदे एक साथ लीजिएगा, फिर सिलाई में वापस। इस तरीके से आप फंदे बंद कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और आसान तरीका आता है तो उससे भी आप फंदे बंद कर सकते हैं। इस तरीके से उल्टी सिलाई पर ही हम फंदे बंद करेंगे। ये देखिए सारे फंदे हम ऐसे बंद कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ से तो उल्टी सिलाई की तरह लगेगा, लेकिन पीछे इस तरीके से चेन स्टिच आएगी, क्योंकि जब भी बाजू अगर बच्चे को बड़ी हो तो हम इसमें हमने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, तो ये चेन स्टिच इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ।
तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए, लास्ट का एक फंदा है तो हमने कुछ लंबा धागा रख के सिलाई के लिए कि बाजू की सिलाई करें इस तरीके से निकाल देना है, जिससे हम बाद में बाजू को सिल सकें। तो अब देखिए हमारी बाजू कितनी बन के तैयार हुई है। जैसे 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए हम 5.5 तक या बाजू बना लेते हैं, 6 इंच भी बना लेते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी, ये देखिए हमारी ठीक इतनी, फिर से कम, पूरी 7 नहीं है लेकिन 6.25 से भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आ रही है हमारी। तो हमने इतनी बाजू बना ली जिससे 3 महीने के बच्चे को पहनाए तो ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हम एक नॉर्मल साइज़ बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मोटा होता है, भारी होता है, कई बच्चे ज़्यादा वेट लेके पैदा होते हैं तो वो जैसे अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, तो आपको उसका बड़ा साइज़ का बनाना चाहिए। हमारे लिए तो 2 महीने 3 महीने का बच्चा होता है, लेकिन अगर वो 6-7 महीने का लगता है तो आपको इसी तरीके से ड्रेस बनानी है। ये हमने एक नॉर्मल साइज़ लेके चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी बाजू बिल्कुल सिंपल, मैंने इसकी कोई घटाई नहीं करी साइड से, बस सीधा सा हमने 16 सिलाइयों पे ऐसे, फिर 16 सिलाइयों पे ऐसे, फिर 16 सिलाइयों पे यहाँ पर, और फिर एक साथ 3 फंदे। तो देखिए कितनी प्यारी सी शेप आई, और इसे आप इस तरीके से फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कितनी सुंदर लगेगी। ठीक है, तो ये एक बाजू बन के तैयार हो गई हमारी। तो हमने यहाँ से बनाया था यहाँ पर बाजू, अब हम फिर से यहाँ से धागा लगाते हुए यहाँ पर बैक में हमने एक फंदा बढ़ाना है। आपको मैंने बताया ना एक फंदा हमारा कम है, तो वो बैक में हम कहीं भी बढ़ा के यहाँ पीछे के फंदे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे फिर से बाजू बनेगी, फिर हम इसका, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बाजू बनाते हैं। तो देखिए हमने पीछे की तरफ 60 फंदे बनाने हैं, तो लेकिन पीछे एक फंदा बढ़ाकर हमने 60 लेने हैं, यानी कि 61 कर देंगे, क्योंकि हमारा एक फंदा कम था तो 218 का हमने हिसाब किया है। तो पीछे की तरफ हम 60 फंदे बुनने के बाद में फिर हम यहाँ पर 45 फंदों की बाजू बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए थे, यहाँ से हमने धागे ये लॉक किए फंदे, फिर यहाँ से हमने बाजू बनाई, सीधी तरफ से हम बनाते आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सीधी तरफ ही धागा लगा लिया है, ये देखिए। और यहाँ से हमने 60 फंदे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, 60 फंदे बैक के हमने लेने हैं। तो इसमें हमारे 55 मतलब सॉरी एक फंदा कम है, तो उसको हमने यहीं पे बढ़ाने हैं। तो कहीं भी आप बीच में मतलब कि बढ़ा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ले लिया। तो आप 30 फंदे बनाने के बाद एक बीच में बढ़ा दीजिएगा तो 30 उधर हो जाएंगे। ठीक है ना, आधे में बीच में कहीं भी एक फंदा। ये देखिए हमारा ज़रा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं उल्टे उल्टे फंदे ले लेती हूँ, और 30 फंदे बनाने के बाद बस सिर्फ एक फंदा मुझे बढ़ाना है, क्योंकि 217 फंदे थे हमारे। ठीक है ना, तो अपने फंदों का हिसाब पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार उल्टा लीजिएगा इसको, फिर ऐसे निकाल दीजिएगा, फिर से ऐसे उठा लीजिएगा और फिर ऐसे बुन लीजिएगा। जैसे भी आप इसको एक फंदे को 1 से 2 करने, तो यहाँ पर हमने 2 फंदे कर दिए 1 से 2। ये अब हमने यहाँ पर 29 फंदे और बनाने, जिससे पीछे हमारे 60 फंदे। तो मैं पूरे 60 फंदे कर लेती हूँ। तो देखिए हमने 60 फंदे पीछे बुन लिए, 60 फंदे। ठीक है ना, अब हमने इनको नहीं बनाना, यहाँ से हमने 45 फंदे यहाँ से बनाकर अपने इसी तरीके से बाजू को पूरा करना, सेम इसी तरीके से घटाने हैं। तो अब यहाँ से मैं मतलब कि 45 फंदों की बाजू बना लूँगी, यहाँ मेरे 34 फंदे रहेंगे। तो ये हम नॉर्मल जैसे 0 से 3 नंबर बनाते हैं स्वेटर को, थोड़ा 50 फंदों में हम बनाते हैं, बैक में 50 फंदे होने चाहिए। तो ये हमारा 3 महीने से जो हेल्दी बच्चे होते हैं जैसे, तो उनको नहीं, तो ये थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में रहेगा 3 महीने को, और लेकिन इस साल तक आप आराम से बच्चे को पहना सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से अब अपना इसको या तो लॉक कर लेती हूँ, जो सिलाई हमारी इसी के अंदर मैं लॉक करके अपना बाजू को अलग से बना लेती हूँ। तो आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू बनाकर तैयार कर ली है, सेम जैसे ये बनाई थी। अब देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं ना, पहले यहाँ लॉक करा हमने, फिर ये बाजू बनाई, फिर यहाँ के फंदे लॉक कर दिए। अब हम यहाँ पर धागा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक सिलाई है, तो यहाँ पर हम धागा लगा के ये 34 फंदे जो है बुन लेते हैं पहले सिलाई में। तो देखिए हम यहाँ पर धागा लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहीं से भी आप ऐसे करके धागे को इस तरीके से खींच कर और यहाँ पर बांध दीजिएगा। ठीक है,
अब बाजू हमारी बन के तैयार हो गई तो हमें बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे फंदे कम हो गए हैं। 2 सिलाइयों में ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम पीछे की तरफ करके उल्टी उल्टी सिलाई पहले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ये सर्कुलर जो नीडल है इसी से बना लेती हूँ, फिर बाद में मैं 2 सिलाइयों में इसको कर दूँगी। ये आप गले की भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे में उल्टे उल्टे उतार लूँगी। ये हमारे 34 फंदे हैं, 34 फंदे, क्योंकि फ्रंट में हमने 34 फंदे रखे थे, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो मैं यहाँ तक इनको बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये फंदे बना लिए। अब यहाँ किनारे पे हमारा धागा हो गया, यहीं से हमारी अब उल्टी सिलाई जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो हमारा धागा जो कि हमने सिलाई के लिए रखा है थोड़ा सा लंबा करके बाजू का, ठीक है ना। इस तरीके से अब हमने उल्टा रख लिया, देखिए। तो यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई शुरू होगी, सारे फंदे यहाँ होकर फिर हम इस लोक से फंदे लेंगे और फिर हम इधर से लेंगे। इस तरीके से सारे फंदों को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ से मैं अब मैं इस तरीके की 2 सिलाइयों से इसको बनाऊँगी, ठीक है। तो अब हम बनाते जाते, देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया। यहाँ पर कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, सिर्फ जो बटन होल है उसको आपको ध्यान में रखना है कि इस तरफ देखिए बटन होल है जो, अभी हमारे 2 बटन होल 3 बन चुके हैं। तो मैं ये जो लाइनें हैं मेरी 11वीं लाइन पे मैं बटन होल बना रही हूँ। आपको 12वीं पे बनाना हो, जितने भी दूरी पे बनाना उस हिसाब से आप देख लेना और बटन होल बना लेना। बच्चे के स्वेटर में पास पास में बनाने चाहिए, क्योंकि ठंड होती है तो फिर सीधी जो है ओपन में ज़्यादा जाती है, तो पास पास बटन लगाने चाहिए। ये देखिए मैं इस तरीके से सारे फंदे पहले बुन लेती हूँ, सिलाई में कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए ये एक फंदा मैंने अभी नहीं बुना, इसको आप चाहे तो इस तरीके से देखिए, ये हमारी नीडल अब निकाल देते हैं हम इसे। अभी यहाँ से ऐसे खोल लेती हूँ, यहीं से डायरेक्ट में उल्टे उल्टे फंदे बनाऊंगी। तो ये लास्ट वाले फंदे को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको एक और ये 2 का 1 कर देते हैं ऐसे। चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, अगर आपके फंदे कम है तो यहाँ बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, जिससे एक इस तरफ का और एक इधर का फंदा हमने। अब बाकी सारे हम फंदे इसी तरीके से सबको इकट्ठा कर देंगे उल्टे बनाते हुए। तो ये बैक के फंदे हैं जो मैं बना रही हूँ, जो मैंने लॉक करके रखे थे। आप सेफ्टी पिन या किसी ऊन के अंदर भी डाल के रख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ, सारे फंदे में इकट्ठे कर देती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से बाजू अलग कर दिया और सारे फंदे एक ही सिलाई में कर दिया। मैं 2 सिलाई से इनको बनाऊंगी, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी, जैसे मैंने बाजू बनाई है। और बटन होल हमेशा जैसे हमने यहाँ से हिसाब रखा अपना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं सिलाई पे हमने सिलाई मतलब कि लाइन पर हमने बटन होल बनाया। इस तरीके से आप दूरी देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप बटन होल बनाइए। और दोनों तरफ से बस हमारे इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके उल्टे उल्टे फंदे दोनों तरफ से बुनेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू जितने ही लेंथ बना के तैयार करते हैं, और बस हमारी सिलाई हो जाएगी बाजुओं की और बटन लग जाएंगे, हमारा स्वेटर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे मैंने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, सिंपल में बना रही हूँ और बहुत प्यारा लगता है ये सिंपल स्वेटर। इसे गर्ल्स बॉय दोनों पहन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरा करके फिर लाती हूँ कि देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है, आगे से ऐसे और पीछे से इस तरीके से। इसे आप फ्रॉक की तरह भी बना सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसका हम लेंथ और बाजू सब देख लेते हैं कि कितना हमने इसकी लेंथ बनके तैयार हुई है। इसमें हमने वाइट कलर के बटन लगाए हैं, आप ब्लैक भी लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन जो मेरे पास थे मैंने वही लगाए हैं। इसकी जो लेंथ है इस तरीके से देखिए, 12 इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है। और इसकी जो चौड़ाई है देखिए, ऐसे मैं खींच नहीं रही, नहीं तो काफ़ी और भी मतलब कि 24 छाती तक ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए 10 इंच बिना खींचे, ऐसे अगर मैं खींच के नापती हूँ तो देखिए 12 इंच तक जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बिना खींचे इसको नापा है, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ काफ़ी जो है इसमें खिंचाव अच्छा होता है,
इसलिए मैंने इसको कहा कि आराम से साल से ऊपर भी बच्चा पहन सकता है। अगर ज़्यादा लंबी हाइट हो, ये देखिए 11.25 इसकी बाजू है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।